हमारा भाई आ रहा था मार्केट करके और मैं दुकान में था तो मुझको फ़ोन आया कि एक्सीडेंट हो गया। मैं आया तो देखा कि उसके ऊपर 10-15 2-4 टन के पत्थर कोयला गिर गया था। सब हॉस्पिटल में के गए तो वहाँ पे मृत पाए हम उसे। आपका भाई कहाँ ड्यूटी करता था? हमारा भाई एनसीएल में सेलो में काम करता था। क्या लगता है इस गाड़ी को देख के ओवरलोड होगी या नहीं होगी? बहुत पूरी तरह से ओवरलोड है। शक्तिनगर प्रशासन जो शक्तिनगर थाना है उसी की तरफ से ये गाड़ियाँ आती हैं। क्या आपको नहीं लगता कि शक्तिनगर थाना के जो रहवासी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो आंख पे पट्टी बांधे हुए हैं? उनको हर चीज़ पे कार्रवाई करना चाहिए। एक मोटरसाइकिल निकल जाता है बिना तो तुरंत चालान कर देते हैं। अब ऐसे पत्थर गिर रहा है लोग पे तो इस पे भी उनको कार्रवाई करना चाहिए विधिवत। मैं आज भी पिलौरी मोड़ पर हूँ। यहाँ एक लड़के हमारे गांव का ही लड़का था जिसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई है। क्या कारण रहा उसकी मृत्यु का? मृत्यु कारण हैवी गाड़ियाँ चल रही हैं, जो ओवरलोड गाड़ियाँ चल रही हैं इस प्रकार, इसमें अभी लगभग 50 केजी का कोयला लोड है जो साइड से गिर के उसके सर पर गिर गया, जिसके साथ उसकी घटनास्थल पे ही मृत्यु हो गई है। जैसा बताया जा रहा है कि जो कोयला उसके सर पे गिरा है वो कम से कम कुछ नहीं तो 10 कुंटल का होगा। बिल्कुल निसंकोच उस प्रकार का उसको तोड़ करके उसको हटवाया गया, तभी उसकी बॉडी निकल पाई है, ऐसा लोगों ने भी बताया है और प्रत्यक्ष में दिख भी रहा है कि गाड़ियाँ पर जो कोयला लोड है। जैसा बताया जा रहा है कि शक्तिनगर थाना से महज कितनी दूरी पे एक्सीडेंट हुआ होगा? शक्तिनगर थाना की बाउंड्री से सटा ही क्षेत्र है, काफ़ी दूर नहीं है और रेलवे क्रॉसिंग के पास में ही है। और यहाँ लगातार इस क्षेत्र में घटनाएं घट रही है। लगातार 4 दिन से मृत्यु हो रही है और सभी मृत्युएं जो है कि इन गाड़ियों की वजह से हो रही है। कोयला गाड़ियाँ, राखी गाड़ी बड़े पैमाने पर यहाँ संचालित की जा रही है। जैसा बताया जाता है भैया कि 6 बजे के बाद एनसीएल में एंट्री नहीं होनी है गाड़ियों की। फिर ये कोयला एंट्री कैसे हुआ? 9:30 बजे ये कोयला लेके कैसे गाड़ी आ रही थी? क्या कारण रहा इसका? जिम्मेदार जांच का विषय है। जहाँ तक मेरी भी जानकारी है कि कोयला शाम 6 बजे बाद जो है माइंस में गाड़ियाँ नहीं जाती, वहाँ से गाड़ियाँ निकल नहीं सकती हैं। लेकिन फिर भी अगर निकल रही है तो किनके से कहने पर निकले, किनके सह पर निकल रही है, ये निसंकोच जांच का विषय होना चाहिए और इस पर बड़ी। जैसा लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ का प्रशासन, यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी कंबल ओढ़ के घी पीने का काम कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? निसंकोच थोड़ी सी इसमें लापरवाही तो है और इस पर प्रशासन को सख्त होकर के इस पर कार्रवाई किया जाना चाहिए। लगातार अगर घटनाएं घट रही हैं निसंकोच शक्तिनगर थाने के सामने से ही ओवरलोड गाड़ियां जाती हैं। क्या शक्तिनगर प्रशासन को दिखता नहीं है या वो जानबूझकर अपने आंखों पे पट्टी बांध के रखे हैं? अब ये तो उनके अगर सामने से गुजर रही गाड़ी तो निसंकोच उसको जांच करना चाहिए। अगर जो गाड़ी ओवरलोड जा रही है उनको तत्काल रोक करके उनको सीज कर देना चाहिए। जैसे आम पब्लिक में चलने वाली गाड़ियों को सीज करते हैं तो आप जो बड़े पैमाने पर इस प्रकार की लापरवाही करें तो उनको भी सीज किया जाना चाहिए।